हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं उदेश पाल, आपका डब्ल्यू इलेक्ट्रिक चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप लोग को थोड़ा-सा वीडियो पहुँचने में लेट हो गया ना। जैसे पर्सनालिटी 2.2 आप लोग को टेस्ट कहाँ से दिए थे? पर्सनालिटी 2.2 से ना? ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था? देखो सबसे पहले क्या है? पहले ये देखो, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है? आपको शून्यांक ज्ञात करना भैया, उसके बाद इसकी सत्यता की जाँच भी करना है। ठीक है? ठीक। अब देखो जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 पहला क्वेश्चन है। दूसरा 4x स्क्वायर माइनस 4x इसको दिए थे ना। तीन क्वेश्चन टिक लगवाए थे। देखो सबसे पहले शून्यांक देखो, पहले नंबर आप बात सुन लो। इसमें से 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। आप लोग को अगर विश्वास ना हो तो अनसॉल्व्ड निकाल उठा के देख लेना। ठीक है? हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है? और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसलिए टेस्ट में हम आप लोग को दिए थे। आप लोग समझोगे तो बहुत सरल हो जाएगा। देखो सबसे सरलतम तरीका समझाएंगे ना। सबसे पहले जैसे ये एक्स स्क्वायर है, इसके आगे जब कुछ नहीं होता है तो हम 1 मान लेते हैं ना। 1 मान लेते हैं। क्या करना है? इसको इसमें गुणा करना है। यहाँ पर क्या है? 1, यहाँ पर क्या है? 8। 1 गुणे 8। ठीक है? ठीक। अब 8 के बगल कौन सा चिन्ह है? माइनस। ठीक है? माइनस के बाद कौन सी संख्या है? 2। ठीक है? 8 एकम 8, यहाँ पर क्या है? -2। ठीक है? यहाँ पर माइनस है, -2। ठीक है? अब आप अपने मन में ऐसी संख्या सोचिए, गुणा करने पर ऐसी दो संख्या गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2 आए। यहाँ पर माइनस है भैया, इसलिए घटाने पर 2 आए। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम बोलते जोड़ने पर 2 आए ना। यहाँ पर माइनस है इसलिए बोलेंगे घटाने पर 2 आए। अगर यहाँ प्लस होता तो हम बोलते जोड़ने पर 2 आए। ठीक? ऐसी कौन सी संख्या है? 4 और 2। 4 और 2 का गुणा करोगे 8 आएगा और 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आएगा। 4 और 2 का गुणा करोगे 8 आएगा, 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आएगा ना। ठीक? ठीक। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, आराम से एक्स स्क्वायर उठा लो। यहाँ पर माइनस है, माइनस लिख दो। यहाँ पर जो घटाने पर आता है, गुणा करने पर नहीं, जो घटाने पर आता है इसमें चुपके से एक्स लगा दो। यहाँ एक्स लगा दो, यहाँ एक्स लगा दो। बस यही सेम टू सेम उतार के यहाँ रख दो। यहाँ पर रख दो, क्या है? 4x माइनस 4x माइनस 2x। क्या भैया? इस यही सेम टू सेम उठा के यहाँ रख दो। ठीक है? ठीक। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दो 8। ठीक? कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x। ठीक है? देखो अब आप माइनस का अंदर गुणा कर दो। ठीक है? आप अंदर माइनस का गुणा कर दोगे तो यहाँ पर प्लस है। अगर बाहर माइनस है अंदर गुणा होता है, पूरा चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक? इधर -8। ठीक? अब इसको 2 लाइन ले लो और इसको ले लो 2 पद। ठीक? इसको 2 पद ले लो, इसको 2 पद ले लो। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है और इसमें कॉमन ले लो। इसमें कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे? एक्स। ठीक? यहाँ पर एक्स से एक्स स्क्वायर में भाग दोगे तो बचेगा 1 एक्स। ठीक? जैसे एक्स स्क्वायर को एक्स से भाग दोगे, इसका मतलब क्या होता है? एक्स गुणे एक्स बटे एक्स। एक्स से एक्स कट गया, बचाएगा 1 एक्स। ठीक? और माइनस 4x है। 4x को जब x से भाग दोगे, x से x कट जाएगा, बचेगा -4। ठीक है? इसका मतलब होता है भैया ऐसी संख्या लो, फिर इसमें एक बार इसमें भाग दो, एक बार इसमें भाग दो। ठीक है? ठीक। अब यहाँ पर क्या कॉमन है? यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है। ऐसी संख्या सोचो जो 2 भी कट जाए, 8 भी कट जाए। ऐसी संख्या है 2, यहाँ पर 2 रखो, यहाँ पर 2 एक कम 2, 1 x बचेगा, यहाँ 2 चौक 8। ठीक है? ठीक। 2 चौक 8। ठीक है? हाँ, कितना हुआ? 2 चौक 8। अब देखो यहाँ x माइनस 4, यहाँ x माइनस 4। जब ये दोनों बराबर आएगा तो समझ लेना आपका आंसर, आप सवाल सही लगा रहे हो। यहाँ x माइनस 4 है, यहाँ x माइनस 4 है। ठीक? x माइनस 4 लिख दो। ठीक? यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ +2 है, यहाँ पर लिख दो x +2। ठीक है? ठीक। अब देखो x माइनस 4
है, इसको 0 के बराबर कर दो, x बराबर 4 आ जाएगा, x प्लस 2 है, इसको 0 के बराबर करोगे x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक, x बराबर 4 आ गया और x बराबर माइनस 2 आ गया, यही है आपका आंसर। लेकिन जो है क्या बोला है, सत्यता की जांच करना है। जब आपको इतना नंबर देगा तो करवाएगा ही। आप देखो सत्यता की जांच करना है तो इसमें क्या किया जाता है, इसको आप अल्फा मान लो, इसको आप अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। ठीक है, ठीक। अब देखो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग फार्मूला क्या होता है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग फार्मूला होता है भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ये आपका फार्मूला है। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बीटा बी बटे ए। ठीक, अब देखो ए अल्फा हो गया, ए बीटा हो गया, अल्फा 4 हो गया, बीटा माइनस 2 हो गया। अब देखो ए बी क्या होता है, देखो ए बराबर यहाँ पर 1 है 1, यहाँ पर बी बराबर माइनस 2 है माइनस 2, सी बराबर माइनस 8। ठीक, ए बराबर 1 भैया, बी बराबर माइनस 2, सी बराबर माइनस 8, यही है ए बी सी। और अल्फा बीटा का मान कितना है, यहाँ पर अल्फा है 4 और बीटा का मान क्या है माइनस 2। ठीक, माइनस है यहाँ पर, माइनस है माइनस लिख दो, बी का मान क्या है माइनस 2। ठीक, और ए का मान क्या है 1। ठीक, अब देखो 4 प्लस माइनस गुणा माइनस 2 बराबर माइनस माइनस गुणा प्लस 2 बटे 1। ठीक, अब देखो 4 में से 2 गया 2, यहाँ पर 1 में 2 को भाग दोगे 2 ही आएगा। ठीक है, ठीक, ये आपका जब ये बराबर आ जाएगा समझ लो आपका आंसर सही है। ठीक है, ठीक, यही है सत्यता की जांच। अगर LHS बराबर RHS आ गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया, समझ लो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। अब देखो शून्यांकों, अब देखो शून्यांकों का गुणनफल आपको बता दे रहे हैं, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल फार्मूला होता है अल्फा अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल का फार्मूला होता है अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, अल्फा का मान क्या है भैया 4, अल्फा का मान 4 गुणे बीटा का मान क्या है माइनस 2 और सी का मान क्या है माइनस 8 और ए का मान क्या है भैया 1। ठीक, 4 गुणे 2 करोगे तो 4 दूनी 8 माइनस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस 8 बराबर माइनस 8। ठीक, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया, इसका मतलब आंसर सही है। ठीक है, ठीक, इसका मतलब आंसर सही है। ठीक है, ठीक, यही है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मतलब ऐसे इतना बड़ा है, आप टेस्ट में भी ऐसे लगाना तभी नंबर देंगे हम। ठीक है, और आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन भैया पक्का है, अगर 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ठीक, ठीक, अब देखो अब आपको ये वाला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक, ठीक, यहाँ पर क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक, इसमें देखो हम पहले क्या बताए थे, सबसे पहले आंख मूंद के इसको ऐसे लाइन खींच दो, मतलब इसको इसको गुणा कर दो, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 1 है, 4 गुणे 1। ठीक, अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह है प्लस, प्लस लिख दो और उसके बाद कौन सी संख्या है 4। ठीक, ऐसी संख्या बताओ गुणा करने पर 4 आए और यहाँ पर प्लस आ गया जोड़ने पर 4 आए। ऐसी 2 संख्या बताओ जो गुणा करने पर 4 आए और सॉरी गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर 4 आए। ऐसी कौन सी संख्या भैया 2, 2 गुणे 2 करोगे 4 आएगा और 2 प्लस 2 करोगे 4 आएगा। ठीक, ठीक, अब देखो इसको ऐसे लिख दो 4x स्क्वायर माइनस हम क्या बोले थे, यहाँ चुपके से x लगा दो, x लगा दो, बस यहाँ पर 4s स्क्वायर लिखा है 4s स्क्वायर लिख दो, यहाँ पर माइनस है, बस ब्रेकेट लगा के यही उठा के यहाँ रख दो, यही उठा के यहाँ रख दो 2x प्लस 2x। ठीक, फिर उसके बाद क्या है भैया यहाँ पर प्लस है प्लस 1 लिख दो, बस आ गया आंसर। बस इतना काम करना है दोस्त। ठीक है, ठीक, अब देखो 4s स्क्वायर है, बाहर माइनस है, अंदर जाएगा चिन्ह परिवर्तन, यहाँ प्लस है तो माइनस 2x हो, यहाँ पर यस है ना तो यहाँ पर यस होगा ना, हाँ यस, यहाँ पर यस। ठीक है, यहाँ पर यस। ठीक है, यहाँ पर माइनस 2s हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस 2s हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 1। ठीक, अब 2 ऐसे बना लो। ठीक, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है,
4 और 2 किसी एक संख्या से कटेगा, 2 से कटेगा ना, 2 4 से भी कट जाएगा, 2 2 से भी कट जाएगा, एक कॉमन 2 हो गया। यहाँ यस स्क्वायर है और यहाँ पर यस है, ठीक है, तो एक यस कॉमन ले लो। जब आप 2 को 4 में भाग दोगे तो 2 बचेगा, यस से यस में भाग दो, देखो ऐसे आप ले लो 4 यस गुणे यस बटे 2 यस, ठीक, 2 दूना 4, एक यस से यस कट गया, क्या बचा 2 यस, ठीक। ऐसे यहाँ पर क्या बचेगा 2 यस माइनस यहाँ पर 2 यस है, ठीक, यहाँ पर 2 यस है, 2 यस से 2 यस कट गया, एक यहाँ पर क्या है 1, ठीक। अब देखो यहाँ पर भैया क्या है माइनस लिख दो, ठीक है, सॉरी माइनस लिख दो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर यस है, यहाँ पर यस नहीं है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं ना, यहाँ पर 1 कॉमन ले लिए। कौन सा कॉमन लिए माइनस, अगर माइनस कॉमन लिए तो अंदर चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पर -2s है तो +2s हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो -1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ 2s -1, यहाँ 2s -1, आप लिख दो 2s -1 और यहाँ पर लिख दो क्या है 2s -1, 2s -1, ठीक ठीक, 2s -1, 2s -1। अब इसको अभी आंसर नहीं है, अभी और आगे भी है, देखो 2s -1 0 के बराबर कर दोगे, 2s बराबर इधर -1 है, इधर आएगा +1, s बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक। ऐसे यहाँ भी 2s -1 है बराबर 0 कर दोगे, 2s बराबर 1 हो जाएगा, s बराबर 1/2, ठीक है, s बराबर 1/2, s बराबर 1/2, एक इसका मान है अल्फा का मान है, एक इसका मान है बीटा का मान है। अब देखो अब क्या करना है, a बराबर क्या है 4, b बराबर क्या है -4 और c बराबर क्या है 1, ठीक है, a अल्फा हो गया, a बीटा हो गया, ठीक है। अब देखो शून्यांकों का योग क्या है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग क्या है भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/2 प्लस 1/2 जोड़ लो, -b का मान क्या माइनस लिख दो, b का मान -4 है और a का मान क्या है 4 है, ठीक है, ठीक। अब 1/2 इसको जोड़ने के लिए हम क्या बताए थे, देखो इसमें ऐसे गुणा कर दो, फिर इसका तिरछा ऐसे से गुणा करोगे 4 हो जाएगा, फिर इसका तिरछा गुणा कर दो, 2 1 कम 2 प्लस 2 1 कम 2, ठीक, बराबर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, +4/4, यहाँ पर 2 2 4/4 बराबर /4, ठीक, कट गया 1 बराबर 1, ठीक, आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। आप लोग कमेंट में अल्फा बीटा का मान निकाल के कमेंट करना, ठीक है, ठीक। देखो अब भैया ये वाला क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है। देखो t² है, इधर बराबर 15 कर दो, ठीक है, ठीक। अब ये अगर दोनों तरफ वर्ग कर दो, ठीक, 80 बराबर हो जाएगा ±√15, ठीक है, यही आंसर, ठीक है। अल्फा का मान +√15 और बीटा का मान -√15, ठीक, यही आंसर है, ठीक। अल्फा का मान बीटा का मान है, देखो क्या करना होता है t² -15 है, ठीक, t² बराबर करोगे, देखो t² बराबर करोगे, इधर -15 इधर जाएगा +15, फिर दोनों तरफ वर्ग कर दिए, ये वर्ग कर दो, स्क्वायर है, स्क्वायर से वर्ग कट जाएगा, यहाँ बचेगा t, ये हो जाएगा ±√15, अल्फा बराबर एक मान +√15 एक मान -√15, ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया, ठीक है, ठीक। अब सत्यता की जांच करना है, आपका क्वेश्चन में दिया है तो हम क्या करें, सत्यता की जांच क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a, अल्फा बीटा बराबर c बटा a, ठीक है, ठीक। यहाँ पर हम ए बी सी का मान बता दे रहे हैं, आप लोग कमेंट में आंसर देना, ठीक। यहाँ पर भैया ए बी सी, ए का मान क्या है, ए का मान 1 मानते हैं, ठीक, और बी का मान क्या है, देखो आप लोग एक जानते हो, ये ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ठीक। ये तो a का मान होता है, b के मान में भी चर पद होता है, ठीक। अब b के मान में देखो चर पद कहीं पर लगा है, नहीं लगा है ना, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। और c का मान क्या होता है, c का मान
कोई अचर पद होता है, अचर पद इसमें क्या है -15, ठीक, सी का मान -15, ठीक है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग बौखला जाओगे। देखो अल्फा का मान क्या है +√15 प्लस बीटा का मान क्या है -√15, ठीक है, और माइनस बी का मान क्या है 0, और यहाँ पर ए का मान क्या है भैया 1, ठीक। देखो ये हो गया √15 माइनस √15, आप लोग की भाषा में इसे क्या बोलते हैं, प्लस माइनस कट गया, 0 बराबर 0, ठीक है, ठीक। ऐसे अल्फा बीटा का मान निकाल देना, अल्फा बीटा का मान निकाल लेना भैया, ठीक है, ठीक, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, इतना भैया वो जरूरी है ना, जैसे आप लोग का फर्ज ही बनता है वैसे कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन भैया बहुत जरूरी है, एक बात जान लेना ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए आप लोगों को बता दिए ना, ठीक। अब देखो अब देखो दूसरा क्या था, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। देखो भैया आपके क्वेश्चन में द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल आपकी किताब में दिया है। शून्यांकों का योग फार्मूला क्या होता है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा। शून्यांकों का योग, योग मतलब धन होता है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है, ठीक। और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है भैया, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है भैया, अल्फा बीटा बराबर c/a, ठीक। अब देखो ये तो फार्मूला होता है, ठीक है, लेकिन आपको क्या दिया है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग मतलब अल्फा बीटा कितना दिया है 1/4, ठीक, और अल्फा शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या दिया है -1, ठीक भैया, ठीक। देखो आपका क्वेश्चन है 1/4 और -1 है, ठीक, शून्यांकों का योग दिया है, शून्यांकों का योग फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दिया 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर -1 दिया है, ठीक। अब देखो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद का आप फार्मूला लिख लो, द्विघात बहुपद का फार्मूला देखो होता है भैया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक। द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। आप लोग क्लास में बहुत बोलते थे, यहाँ बोलो, यहाँ हम सुन पाएंगे आपकी आवाज, ठीक है। इसीलिए भैया अगर वीडियो से जिसको पढ़ना समझ में आ गया, समझ लो बहुत आगे निकल जाएगा। वीडियो क्या होता है, सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई होता है, ऐसे देखे नहीं हो जैसे क्या कहते हैं कोई मजदूर, कोई ऐसा लड़का है, आप लोग वीडियो में देखते होंगे तो वीडियो मतलब कि मोबाइल से पढ़कर ही नौकरी पा गया, ठीक है। वही चीज जिसको वीडियो वाली पढ़ाई समझ में आ गई, समझ लो अपने जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। जितना क्वेश्चन यहाँ करा देंगे उतना क्वेश्चन क्लास में नहीं करा पाएंगे ना, सामने उतना क्वेश्चन नहीं हो पाता है, वीडियो के माध्यम से 1 घंटे में कई क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, समय भी कम लगता है और क्वेश्चन भी बहुत हो जाता है, ठीक है। इसलिए सबको वीडियो से पढ़ाई समझ में नहीं आता है, और जिसके समझ में आ गया समझ लो उसका उद्धार हो गया, ठीक है। आप लोग नीट IIT, एक तो सब कुछ पैसा भी कम लगता है, वीडियो के माध्यम से पेड कोर्स 4000 5000 6000 का आता है, और वही कोर्स 70-80 हजार में होता है। पहले नंबर तो पैसा बच गया और दूसरे नंबर टाइम भी बच गया, कंटेंट भी अच्छा, एक चाहे जितनी बार देखो, क्लास में एक बार पढ़ा दिए, क्लास में 1 घंटा में ज्यादा 10 क्वेश्चन कराएंगे, इसमें 1 घंटा में 20 क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक। x² की जगह पे x² रख दो, अल्फा और प्लस बीटा का मान क्या है भैया 1/4, 1/4x प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है -1, ठीक है, ठीक।
अब हम आपको याद होगा बहुत सरल तरीका बताए थे, जैसे इसके नीचे 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है। भैया फिर से सुनो, 1/4 है, ठीक, 1 के नीचे बटा 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है। देखो जिसके नीचे कुछ नहीं है बस 4 से गुणा करा दो, क्या करा दो, 4 से गुणा करा दो, और जिसके नीचे 4 है ऊपर वाली संख्या सेम टू सेम उतार दो। देखो यहाँ पर 4 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, बस 4 से गुणा करा दो, 4x², और यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, ठीक, यहाँ पर 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसको 4 से गुणा करा दो, -4, ठीक, और ऊपर वाली संख्या सेम टू सेम उतार दो, -1x आंसर। नहीं समझ में आया? देखो इसके नीचे 4 है, ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसी से गुणा करा दो, 4x² हो गया, यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं, इसको भी 4 से गुणा करा दो, प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, 4 हो गया, और इसके नीचे 4 है तो ऊपर वाली संख्या सेम टू सेम ऐसे उतार के रख दो, मतलब 1x, ठीक है, ठीक आंसर, ठीक, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, √2 और 1/3, मतलब कि भैया शून्यांकों का योग क्या है भैया, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, ठीक, अल्फा बीटा का मान क्या है, अल्फा बीटा का मान है शून्यांकों का गुणनफल 1/3, ठीक, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा √2 है, और शून्यांकों का गुणनफल क्या है, 1/3 है, ठीक है, ठीक। देखो अब द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है भैया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। देखो अब x² की जगह पे x² रख दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है भैया, √2, x प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है, 1/3, 1/3। अब हम क्या बोले थे, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसको 3 से गुणा करा दो, जिसके नीचे कुछ नहीं है, हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2, इसके नीचे 3 है तो इसको ऐसे ऊपर वाला ऐसे उतार दो, आंसर, ठीक है, ठीक। देखो हम बोले थे भैया जिसके नीचे नहीं होता उसी से गुणा कराया जाता है, और जिसके नीचे होता है उसको सेम टू सेम उतार दिया जाता है, ठीक, ठीक, ये भी हो गया। अब क्या है चौथा, चौथा है ये, देखो शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1, और अल्फा बीटा का मान क्या है, 1, शून्यांकों का गुणनफल। देखो अल्फा बीटा अगर है तो इसका मतलब अल्फा गुणे बीटा होता है भैया, गुणनफल मतलब गुणा होता है, और योग मतलब जोड़ होता है, इतना तो आप लोग समझते होंगे भैया, ठीक, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1, ठीक। अब आप फार्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, x² की जगह पे x² रख दो, अल्फा बीटा का मान क्या है, 1, x प्लस अल्फा बीटा 1, x² माइनस 1x प्लस 1 आंसर, ठीक, ठीक। ये भी क्वेश्चन हो गया आपके पर्सनालिटी 2.2 का, दो क्वेश्चन था, मतलब कि वो हो गया 2 भाग, ठीक है। जैसे भैया आप लोग ना एक बात सुनो, अगर मान लो वीडियो एक में ना हो पाएगा तो आपका वीडियो दूसरे पार्ट में जाएगा, ठीक है, हम उसे प्रयास करेंगे एक में हो जाए, अगर एक में ना हो जाए, वीडियो कट गया कहीं पर, तो अगले में जाएगा। अब आप खोलो प्रश्नावली 3.1, ठीक है, 3.1 खोलो भैया, ठीक है, 3.1 पे पहला क्वेश्चन बोले थे, क्वेश्चन, हाँ 3.1 का पहला क्वेश्चन था भैया, कक्षा यक्ष के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग किताब खोलो, सबसे पहले किताब खोलो, इसको क्वेश्चन समझा दें, बहुत तगड़ा, फिर कभी नहीं बोलोगे। ठीक, ठीक, देखो क्या है भैया, कक्षा यक्ष के 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। सबसे पहले आप लड़कियों की संख्या मान लो, माना लड़कियों की संख्या बराबर है x,
और लड़कों की संख्या बराबर y। ठीक है, लड़कों की संख्या भैया y है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। देखो विद्यार्थी में लड़का भी आता है और लड़की भी आती है। विद्यार्थी में भैया लड़का भी आता है और लड़की भी आती है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी दिया है, मतलब लड़का लड़की कितना है भैया, 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, ठीक। लड़का लड़की क्या है भैया, 10 विद्यार्थी है। लड़कियों की संख्या x प्लस y बराबर 10 ना, लड़का लड़की मिला के क्या हो गया 10। ठीक, अब आप ऐसे करके इसको एक कर दो बस। ठीक, अभी बता रहे हैं भैया आपकी क्या बोला, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी में लड़का भी आता है और लड़की भी आती है। ठीक, और लड़का क्या है x, लड़की क्या है y, x प्लस y मिला के 10। ठीक है, ठीक। अब देखो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या क्या है भैया x, ठीक, और लड़कों की संख्या क्या है भैया y से 4 अधिक है। ठीक, y से 4 अधिक है। ठीक है, ठीक। इसको जो है ट्रिक से बता दें, इसको ट्रिक से बता दें, इसको ट्रिक से बता दें भैया। देखो यहाँ पर क्या हो गया, x ये इधर प्लस y है, इधर आएगा माइनस y बराबर 4। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। देखो ये क्या हो गया दूसरा ना, ये हो गया दूसरा। ठीक, इसको ट्रिक से बता दें, बोलो बोलो, क्लास में बहुत बोलते थे, यहाँ बोल के दिखाओ, दम हो। देखो ट्रिक से बता दे रहे हैं ना, जैसे x प्लस वाई बराबर क्या है 10, यहाँ पर क्या है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक। अब इसमें भैया करना क्या होता है, x प्लस वाई 10 है, x माइनस वाई 4 है। इसमें जो है अगर आपको x का मान निकालना है, सिंपल आप लोग सिंपल x का मान निकालना है, इधर प्लस है ना, x का मान निकालना है, यहाँ पर x लिखो और यहाँ पर 10 प्लस 4 बटे 2 हमेशा रहेगा ना, इसको जोड़ के आधा कर दो, 10 4 14, 14 बटे 2, 2 7 14, 7 आंसर, x का मान 7। फिर समझो, अगर भैया x का मान निकालना होता है ऐसी कंडीशन में, x लिख लो, फिर इसको दोनों को जोड़ लो, इनको दोनों जोड़ के आधा कर दो, 10 प्लस 4 आधा का मतलब बटे 2 होता है, 2 से भाग दो, 2 7 14। ठीक है, ठीक। अगर y का मान निकालना है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, जब माइनस आ गया बीच में तो इसके भी बीच में माइनस लिख दो, 10 माइनस 4 माइनस करके इसको भी 2 से भाग दे दो। ठीक, 2 से भाग दे दो, 10 में से 4 गया 6 बटे 2, 2 3 6। ठीक, y का मान 3, x का मान 7, y का मान 3। ठीक है, आप लोग देखो आगे हम ग्राफ पढ़ाएंगे, हम आपके ग्राफ का अलग से वीडियो बना देंगे, आप लोगों को ग्राफ बनाना ऐसे सिखा देंगे कभी नहीं बोलोगे। ये वाला क्वेश्चन भैया ग्राफ से है, आप लोग अभी टेस्ट में ऐसे ही लगाना। ठीक है, और हम पूरा नंबर देंगे, और बाकी जो ग्राफ से है, ग्राफ जब एक क्लास हम ग्राफ का ले लेंगे, ठीक, उसमें बता देंगे आपका जीवन भर ग्राफ का ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी। ठीक है, ठीक, ठीक। अब इसको मिटा दें। ठीक, आप लोग भैया वीडियो लाइक कर देना, हाँ भूल जाते हो। ठीक, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2। ठीक, ये आपको बताए थे ना, ये आपको तो याद करवाए थे, एक बार फिर से याद करवा दे रहे हैं, एक बार याद करवा दें फिर से, वीडियो लंबी ना हो जाए। अगर वीडियो कट गई भैया, अगर वीडियो कट गई समझ लेना इसका पार्ट 2 आएगा, अगर पूरा हो गया समझ लो पूरा हो गया, आपका नसीब है। ठीक है, ठीक। 9th वाले में रात को ही वीडियो भेजे, सब बच्चे देख लिए। 9th वाले टेस्ट बहुत मतलब उत्सुकता के साथ देते हैं, आप लोग पता नहीं क्यों टेंशन में रहते हो, पता नहीं क्या डिप्रेशन शिकार हो। ठीक है, उतनी उत्सुकता नहीं रहता है जितना 9th वालों को रहता है। देखो A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, और कौन सा फार्मूला था, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2
नॉट इक्वल टू C1/C2। ये आपका फार्मूला हम बताए थे, ठीक, याद भी करवाए थे, आज फिर से याद कर लो। देखो A1 क्लास का लड़का जब B1 क्लास की बराबरी नहीं कर पाएगा तो उसके प्रति जलन होगा। क्या होगा भैया? प्रति जलन होगा। प्रति जलन होगा। प्रति से आप प्रति उठा लो, जलन का मतलब अच्छेद, प्रतिच्छेद, ठीक ठीक। अब देखो A1 क्लास का लड़का जब B1 क्लास की बराबरी नहीं कर पाएगा तो उसके प्रति जलन होगा। प्रति जलन का मतलब होता है प्रति से प्रति, छेद से छेद, ठीक, याद हो गया ना? वही वाला जो गाना, A1 क्लास का लड़का B1 से तकरार करे, ठीक है। अब देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। अब इसमें क्या है भैया? देखो A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। जब तीन लड़के, मान लो एक लड़का है, उसको तीन लड़के बराबर हाइट के तीन लड़के बराबर हाइट के उसे मारने के लिए घेर लेंगे तो लड़का क्या जाएगा? संपात जाएगा। इससे क्या हो गया? संपाति, ठीक ठीक। अब देखो अगर भैया A1 बराबर B1 बराबर C1, ठीक, जब तीनों लड़के बराबर हाइट के हैं, एक लड़के को मारने के लिए घेर लेंगे तो लड़का संपात जाएगा, ठीक है, ठीक। अब देखो A1 बराबर B2 के बराबर है, लेकिन कौन बराबर नहीं है? C। कौन बराबर नहीं है? C से सा से समांतर, C से सा से समांतर, ठीक, ये क्या हो गया? समांतर, ठीक है, ठीक। अब देखो A1 क्लास का लड़का B1 से बराबरी हो रही है, किससे बराबरी हो रही है? एक ही लड़का सो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? एक हल, एक हल, ठीक, एक हल, ठीक। और संपाति A1 बराबर B1 बराबर C1, कई लड़के उसको घेरे हैं ना, तीन लड़के घेरे हैं, इसका मतलब कई लड़के घेरे हैं, तो क्या हो जाएगा? अनेक हल, ठीक, अनेक हल, ठीक। और ये क्या है भैया? कौन? सी से समांतर, समान माने बराबर होता है, समांतर मतलब अंतर हो गया, तो इसमें समझ लो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें हल नहीं है, बाकी दोनों में हल है। अगर हल निकलेगा तो संगत, अगर हल निकलेगा तो संगत, अगर हल नहीं निकलेगा तो असंगत, ठीक ठीक। ये सबको याद होगा ना, सबको याद होगा, हमें मालूम है, रामगढ़ वाले बच्चे को याद होगा, ठीक है, ठीक। अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसी के आधार पे आपका क्वेश्चन दिए हैं ना, ठीक, इसी के आधार पे आपका क्वेश्चन दिए हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? 5x माइनस 4y प्लस 8, ठीक, 7x प्लस 6y माइनस 9, ठीक ठीक। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है? 9x प्लस 3y प्लस 12, ठीक है, बराबर 0 कर लो, आपकी इच्छा, बराबर 0 बराबर 0, ठीक। यहाँ पर क्या है? 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ठीक। और ये क्वेश्चन दिए थे 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। भैया हम आप लोग ना 2100 क्वेश्चन मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं ना, 2100 क्वेश्चन आपके पेपर के पहले हम 1 महीने लगातार कंटिन्यू टेस्ट कराएंगे। हो सकता है इसी मोबाइल से सोल्यूशन कराएं ना, इसी यूट्यूब से सोल्यूशन कराएंगे, ठीक है। आपका उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक। 2100 टेस्ट कराएंगे, आप लोग को अनसाल्व लगाने की जरूरत नहीं है। ये सब जो क्वेश्चन दिए हैं आपको टेस्ट में ना, ये सब अनसाल्व के क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, आप लोग जो टेस्ट दिए हैं सब समझ लो अनसाल्व क्वेश्चन है, सब मिलाए हैं, हम खुद अनसाल्व वगैरह सब कुछ रखे हैं, स्टडी मटेरियल रखे हैं, सब वहां से क्वेश्चन छाटते हैं, वहां से आप लोग का 2100 या 1200 मतलब 2100 क्वेश्चन, मान लो 2000 2100 2200 क्वेश्चन के करीब हम बनाएंगे ना, उसका हम टेस्ट करवाएंगे, यूट्यूब सोल्यूशन करवाएंगे, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है भैया? इसको मान लो ए बी सी, ऊपर वाली लाइन 1 1 1, नीचे वाली लाइन 2 2 2, बस। अब देखो A1/A2 कर दो। A1/A2 क्या है? 5/7, A का मान 5 है, A2 का मान 7 है। अब B1/B2 कर दो। B1 का मान क्या है भैया? -4 है, और B2 का मान क्या है? 6 है, ठीक है, ठीक। अब देखो अगर भैया
A1 अगर A1/A2 कितना आ रहा है 5/7, क्या B1/B2 5/7 आ रहा है? क्या B1/B2 5/7 आ रहा है? इसके बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। अगर इसके बराबर नहीं आता है तो हम C1 C2 नहीं निकालते हैं। अगर ऊपर वाला बराबर आता है, ए वाला भी बराबर आता है, तब हम C1/C2 निकालते हैं। अगर बराबर नहीं आता तो हम C1/C2 नहीं निकालते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक, A1 क्लास का लड़का B1 क्लास का बराबरी नहीं कर पाएगा तो उसके प्रतिजलन होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेद आपका आंसर। और उसके बाद प्रतिच्छेद है, A1 क्लास का लड़का सिर्फ B1 एक के लड़का से तकरार हो रहा है तो एक हल होगा, एक हल होगा, हल निकलेगा तो संगत। यही है आपका आंसर। ठीक, इतना लिख दोगे आपका एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ठीक। अब देखो इसमें ऊपर वाले ए बी सी 1 1 1 2 2 2। अब A1/A2 कर दो, B1/B2 कर दो। ठीक, A1 का मान कितना है 9 और A2 का मान कितना है 18। ठीक, B1 का मान कितना है 3, B2 का मान क्या है 6। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। भैया क्या यहाँ 1/2 यहाँ 1/2 है? क्या यहाँ 1/2 यहाँ 1/2 है? दोनों बराबर है ना, तब हम C1/C2 निकालेंगे, वरना नहीं निकालते। C1 का मान क्या है 12, C2 का मान क्या है 24। 12 एकम 12, 12 दूना 24। ठीक है, ठीक। अब क्या हो गया, अब देखो आंसर, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों बराबर हैं। अगर तीन समान लड़के एक लड़के को मार में घेर लेंगे तो लड़का संपात जाएगा। ये क्या हो गया आंसर, संपाती। लड़का क्या जाएगा, संपात जाएगा, संपाती। और उसके बाद तीनों बराबर हाइट के हैं तो अनेक हल निकलेगा। अगर अनेक हल निकल रहा है तो क्या होगा, संगत होगा। ठीक, ठीक, यही है आपका आंसर। ठीक, यही तीनों आपका आंसर है। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक। आप लोग सोच रहे होंगे आज सर कोचिंग बंद किए थे, मौज कर रहे होंगे ना। 4 बजे से पढ़ा रहे हैं, सुबह 4 बजे से। ठीक है, और शाम कितना बज रहा होगा, हमको लग रहा है 3-4 बज रहा हो। ठीक है, आज कई क्लास रिकॉर्ड किए हैं और उसके बाद कुछ बच्चे आए थे उनको पढ़ा रहे थे, बड़े बच्चों को। देखो क्या है, A B C। ठीक है, ऊपर वाली लाइन भैया A1, इतना तो आप लोग पता ही होगा, इस सवाल बताने की जरूरत ही नहीं है। A1/A2 क्या है 6/2, B1/B2 बराबर क्या है -3 -1, यहाँ पर 1 मान लेते हैं ना। C1/C2 क्या है भैया 10/9। ठीक, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3/1, 1 से 1 कट गया, 3/1, 10/9। ये इसके बराबर है, इसके बराबर है ना, ये वाला बराबर नहीं है। इसमें कौन सा फार्मूला लग गया, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। कौन बराबर नहीं है भैया, C वाला बराबर नहीं है। C से समांतर, समांतर से कोई हल नहीं। C से समांतर, समांतर से कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, तो क्या हो जाएगा, असंगत आपका आंसर। ठीक, आपका आंसर। ठीक है, ठीक, आपका आंसर। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक। आप लोग वीडियो पोस्ट करके लिख लिया करो ना। इतना क्वेश्चन कितनी देर में लगा के दिखाना है, 25 मिनट में। ठीक, आप लोग 2-3 बार वीडियो देख लेना। ठीक है, ठीक, 2-3 बार वीडियो देख लेना। और भैया क्या कहते हैं ना, आप लोग का 10th का मतलब सबका प्ले लिस्ट बना दिए हैं। आप लोग जब चैनल पे जाना, प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, आपको 10th क्लास का एक तरफ से एक लाइन से पूरा वीडियो मिलेगा। अब तक जो छितराया रहता था अब छितराया नहीं रहेगा। प्ले लिस्ट बनवा दिए हैं आपको एक लाइन से, क्लास 10th मैथ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 पूरा मैथ मिलेगा, संपूर्ण मैथ मिलेगा। ठीक है, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, तीसरे का दूसरा क्या था, 2x - 3y बराबर 8। और क्या है 4x
6y बराबर 9। ठीक है, एक क्वेश्चन था। और उसके बाद क्या है, तीसरे का मतलब एक क्वेश्चन था, और उसके बाद एक क्वेश्चन था 3/2x प्लस 5/3y, ठीक, बराबर 7। ठीक, और क्या क्वेश्चन है, 9x माइनस 10y बराबर क्या है, 14। ठीक है, ठीक, 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है भैया, ठीक। अब देखो इसको कैसे हल करना है आपको। सबसे पहले 2x माइनस 3y, इधर प्लस 8 है, इधर आएगा माइनस 8 बराबर 0। किसी कोई दिक्कत भैया नहीं। देखो यहाँ पर 4x है, 4x माइनस 6y, उधर प्लस 9 है, इधर आएगा माइनस 9 बराबर 0। अब देखो a1 बटा a2, a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 4, b1 बटा b2 मान कितना है -3 बटा -6, ठीक, C1 बटा C2 का मान कितना है -8 बटा -9। ठीक है, ठीक। देखो अब इसको काटो, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, माइनस से माइनस कट गया, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ठीक, यहाँ पर -8/9। ठीक, कौन बराबर नहीं है, A1 बटा A2, 1/2 यहाँ है भैया, 1/2 यहाँ है, यहाँ पर 1/2 नहीं है, इसका मतलब A बराबर नहीं है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। C से समांतर क्या हो जाएगा, समांतर। C से क्या हो जाएगा भैया, समांतर। समांतर से कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं तो असंगत, असंगत। ठीक है, अगर आपको भैया वीडियो की आदत पड़ गई, मतलब कि इस चैनल से पढ़ने की आदत पड़ गई, तो यहाँ पर हम सब सब्जेक्ट कराएंगे, सामाजिक विज्ञान छोड़ के सब सब्जेक्ट कराएंगे। ठीक है, ठीक, इसलिए आप प्रयास करना इस चैनल से पढ़ने के लिए ना। ठीक है, वैसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भैया ना, किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पढ़ना ही पढ़ना है, ये ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी इच्छा कहेगी पढ़ना, अगर नहीं इच्छा कहेगी तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आदत पड़ गई भैया तो समझ लो आपका उद्धार है। ठीक है, यहाँ पर भैया क्या करना था, 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, देखो हम क्या बोले थे, अगर ऐसा आ जाएगा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक, इतना बार प्रैक्टिस करा देंगे यूट्यूब के माध्यम से ना, याद करोगे। देखो सबसे पहले क्या, इसमें तिरछा गुणा, 3 दूनी 6, फिर तिरछा, सॉरी सामने सामने गुणा फिर तिरछा गुणा, 3 त्रिक 9, यक्स है यक्स लिख दो, प्लस है प्लस लिख दो, 2 पंचे 10 y बराबर 7। ठीक, बटे 1। अब बराबर होता है भैया तो इसका तिरछा गुणा होता है, एक से किसी भी संख्या में गुणा करो, सेम टू सेम वही उतार दो। 9x प्लस 10y बराबर 7×42। ठीक है, 9x प्लस 10y, इधर प्लस 42 है, इधर -42 बराबर 0। ठीक है, ठीक। अब क्या है, 9x माइनस 10y, इधर +14 है, इधर आएगा -14 बराबर 0। ठीक है, ठीक। बस A1 बटा A2 कर दो, B1 बटा B2 कर दो, C1 बटा C2 कर दो, A1 बटा A2 कर दो, A1 बटा A2, A का मान क्या है 9, और A2 का मान क्या है 9। ठीक, B1 बटा B2 कर दो, B1 का मान क्या है +10, B2 का मान क्या है -10। बस भैया, अब देखो, अब देखो हम क्या बोले थे, 9 कम 9, 1/1, यहाँ पर 10 एक कम 10 -1/1। क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है भैया, नहीं सेम है ना, यहाँ पर धनात्मक है, यहाँ पर ऋणात्मक है। जब दोनों सेम नहीं है, 1/1 1/1 है, पर यहाँ ऋणात्मक है, जब दोनों सेम नहीं है तो हम C1 बटा C2 नहीं निकालेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। जब A1 क्लास का लड़का B1 क्लास का बराबरी नहीं कर पाएगा तो उसके प्रति जलन होगा, उसके प्रति जलन होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही है, प्रतिच्छेद, उसके प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद है। A1 क्लास का लड़का B1 से बराबरी हो रही है, इसका मतलब एक हल, एक हल, एक हल, इसका मतलब संगत। ठीक है, ठीक भैया, ठीक। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या है, चौथा। ठीक, आप लोग लिख लो। बेटा भैया,
जितना वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे सिर्फ उतने का ही टेस्ट लेंगे, है ना। जितना वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे 1 घंटे में जितना क्वेश्चन होगा उसी का टेस्ट लेंगे भैया, ठीक है। आगे का अगर नहीं हो पाएगा तो छोड़ देंगे, उसका अगली बार टेस्ट लेंगे ना। पार्ट 2 नहीं आएगा वीडियो पर, कहीं से 45 मिनट समय हो गया, अभी भी पार्ट 2 नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भैया निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मकों के संगत असंगत बताना है और ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन था x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, और क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। ठीक, अब x माइनस वाई बराबर 8 है, और उसके बाद क्या है भैया 3x माइनस 3y बराबर 16 है, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है, ठीक। अब इसको आपको a1 बटा a2 निकालना है, b1 बटा b2 निकालना है और c1 बटा c2 निकालना है, ठीक है। ठीक, अब देखो x प्लस वाई, इसको इधर प्लस 5 है इधर माइनस 5 कर दो, 2x प्लस 2y इधर प्लस 10 है इधर माइनस 10 कर दो। अब a1 बटा, इसके आगे भैया कुछ नहीं लगा होता तो 1 हम मान लेते ना, a1 बटा a2 कर दो, ठीक है। a1 का मान 1 है, a2 का मान 2 है, b1 बटा b2 कर दो, b1 का मान 1 है, b2 का मान 2 है, 1 बटा 2 यहाँ भी आया 1 बटा 2 यहाँ आया, c1 बटा c2 कर दो भैया, c1 बटा c2 क्या है, यहाँ पर माइनस 5 है यहाँ पर माइनस 10 है, माइनस माइनस कट गया 1 बटा 2, यहाँ भी 1 बटा 2 यहाँ भी 1 बटा 2 यहाँ भी 1 बटा 2, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक है भैया। ठीक, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर एक लड़की को तीनों बराबर हाइट के लड़की खेल लेंगे तो लड़का संपाती जाएगा, इसका आंसर संपाती हो गया, संपाती हो गया। कई लड़के हैं तो कई हल होगा, कई हल होगा, कई हल होगा, तो क्या हल निकलेगा तो संगत, ठीक है, संगत, ठीक है। इसमें आपको ग्राफ बता दें, इसमें आपको ग्राफ बता दे रहे हैं, देखो x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है। ठीक, x प्लस वाई बराबर भैया 5 है, ठीक। पहला क्या है x प्लस वाई बराबर 5, एक ग्राफ समझ लो उसके बाद ग्राफ का अलग सा चला देंगे ना। ठीक, देखो x प्लस वाई बराबर क्या है 5 है, ठीक। अब x प्लस वाई भैया 5 लिख दो, ठीक। अब एक डिब्बा बना दो, एक डिब्बा इसे बना दो, आपको कुछ नहीं करना है, एक डिब्बा बना दो, एक पाई यहाँ पार दो, एक पाई यहाँ पार दो, यहाँ पर x लिख दो, यहाँ पर y लिख दो। भैया एक क्वेश्चन जो है आपका पर्सनालिटी 3 पॉइंट में है ना, इसको हम पढ़ाए हैं ना, पूरा क्लास बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, अगर आपको रिवीजन करना हो तो रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। ठीक, देखो अब क्या करना है, एक बार x बराबर 0 मान लो, एक बार x बराबर 0 मान लो, x बराबर 0 मानोगे प्लस y बराबर हो जाएगा 5, y बराबर क्या हो जाएगा भैया 5। देखो जब x बराबर 0 मानोगे तो x के स्थान पर 0 रखोगे, प्लस y बराबर 5, 0 प्लस y y बराबर 5, मतलब y का मान क्या आ गया 5, ठीक है। ठीक, अब देखो अब एक बार आप y बराबर 0 मानो, y कहाँ है यहाँ है, इसके सामने वाला गोठा कौन है a है, ठीक। y बराबर 0 मान लोगे, x प्लस 0 बराबर 5, 0 हो जाएगा, x बराबर 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, ठीक। ठीक, एक बार भैया आपको x बराबर 0 मानना है, x के सामने वाला गोठा a है, x बराबर 0 मानोगे तो y बराबर 5 आ जाएगा, y बराबर 0 मानोगे, y वाला गोठा यहाँ है, 0 यहाँ मानोगे तो x बराबर 5 आएगा, ठीक है। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। सबसे पहले क्या करना है, आप ऐसे डिब्बा बना दो, आप ऐसे डिब्बा बना दो, ठीक। एक लाइन यहाँ खींच दो, एक लाइन यहाँ खींच दो, ऐसे खींच दो, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। ठीक, अब क्या बोले थे, एक बार x बराबर 0 मानो, एक बार x बराबर 0 मानो, ठीक। अब जहां जहां x मिले वहां वहां 0 रख दो, ठीक है। x का मान क्या है 0, 2 गुणे 0 प्लस 2y बराबर 10, 2 गुणे 0 करोगे 0 हो जाएगा, 2y बराबर 10 हो जाएगा, 2y बराबर 10 हो जाएगा, y बराबर 10 बटे 2, 2 पंचे 10, y बराबर क्या मान आ गया 5, ठीक। देखो भैया आप जब प्रैक्टिस कर लोगे इसको वैसे देख कर ही मान निकाल लोगे, लेकिन जब प्रैक्टिस कर लोगे तब देखो 2x प्लस 2y बराबर 10 रख दो, ठीक। एक बार x बराबर 0 रख दो, एक बार y बराबर 0 रख दो,
ठीक है। x बराबर 0 रखोगे, x बराबर 0 रखोगे तो y का मान 5 आ गया। अब एक बार y बराबर 0 रखो, एक बार y बराबर 0 रखो, जहां जहां y मिले वहां वहां 0 रख दो। ठीक, यहाँ पर 2x प्लस 2 गुणे 0 बराबर 10। ठीक है, 2x प्लस 2 शून्य शून्य बराबर 10, 2x बराबर 10, x बराबर 10/2, x का मान क्या आ गया भैया 5, x का मान क्या आ गया भैया 5। ठीक ठीक, अब देखो इतना समझ में आया ना। अब आपको करना क्या है, ठीक, आप ऐसी लाइन खींच लो, ऐसी लाइन खींच लो, ऐसी लाइन खींच लो। अब आप बताओ इसमें x अक्ष कौन है, y अक्ष कौन है, इसमें x अक्ष कौन है, y अक्ष कौन है। देखो x मतलब खड़ी लाइन कौन सी अच्छा है और लेटी हुई लाइन कौन सी अच्छी है। देखो भैया इसमें जो है आपको बता दे रहे हैं, आप भूलोगे नहीं। देखो यक्स अक्ष का मतलब होता है, यक्स मतलब समझ लो यक्स गर्लफ्रेंड, यक्स गर्लफ्रेंड जब ये थप्पड़ खींची तुरंत तुम लेट गए। जब यक्स गर्लफ्रेंड ने एक थप्पड़ खींची तुरंत तुम लेट गए, मतलब लेटने वाली भैया यक्स अक्ष, यक्स अक्ष, यक्स अक्ष। ठीक है, जब ये एक गर्लफ्रेंड मारी एक थप्पड़ तुरंत तुम लेट गए, लेटने वाली लाइन यक्स अक्ष। बस खड़ी लाइन वाली हो गया, बस कुछ करने नहीं है। ये क्या हो गया 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इधर भी 1 2 3 4 5। आपको जब ग्राफ पढ़ाएंगे ना, पूरा टेक्स्ट पढ़ाएंगे, एक वीडियो बना देंगे, ठीक, उसमें से आपको ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भैया x बराबर क्या है 0, x बराबर 0 है, और y बराबर क्या है 5। y वाली कौन सी लाइन है, ऊपर वाली लाइन 1 2 3 4, आप इस पे क्लिक कर दो। ठीक, y बराबर क्या है भैया 0, y बराबर लाइन है 0, y बराबर x बराबर क्या है 5, x पे जाओ 1 2 3 4 5। ठीक, ये लाइन मिल रही, बस अब यही यही लाइन मिला दो, यही बन गया ग्राफ आपका आंसर। ठीक, यही है आंसर। देखो फिर समझो, देखो भैया x बराबर क्या है 0, x का मान क्या है 0, y का मान क्या है 5, y वाली लाइन कौन सी है ऊपर वाली, ऊपर जाओ 5 5 यहाँ मिल रहा है। ठीक है, फिर y बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 5, x कौन लाइन है 1 2 3 4 5, 5 हो गया। ठीक है, अब x बराबर क्या है 0, x बराबर 0, y बराबर क्या है भैया 5, y वाली लाइन कौन है ऊपर वाली 1 2 3 4 5। ठीक, ये y बराबर 0, y बराबर 0, x वाली लाइन कौन है 5, 1 2 3 4 5। ठीक, ये जो लाइन कट रही है उसी बीच में ग्राफ खींच दो, आपका आंसर। ठीक है, ठीक। देखो अब भैया ये वाला हो गया ना। हाँ, अब आपका एक क्वेश्चन और है, बस इतने का टेस्ट लेंगे ना, आगे का टेस्ट जो है नहीं देंगे। जो आगे का क्वेश्चन है भैया देखते हैं, टाइम पहले देख लें। हाँ 53 मिनट हो गया। ठीक, देखो x माइनस वाई बराबर क्या है 8। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 8 है। देखो आप इसको ऐसे कर लो, x माइनस वाई उधर प्लस 8 इधर माइनस 8 बराबर 0। ये क्या है 3x माइनस 3y, उधर प्लस 16 है इधर माइनस 16 बराबर 0। अब आप a1/a2 निकाल लो, a1/a2 ठीक बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आप लोग का तो क्वेश्चन कम करवा रहे हैं भैया, 9th वाला का 2 पार्ट कर रहे थे ना, 9th वाले के 2 पार्ट कराए थे। जानते हैं वो बच्चे पढ़ लेंगे, वो आप लोग उतना नहीं पढ़ पाओगे। बात कड़वी है पर सही है। ठीक है, a1/a2 का मान क्या है 1/3। ठीक, यहाँ पर क्या है b1/b2 का मान -1, b2 का मान क्या है -3। इसमें रीजन रीजन क्या है भैया, जैसे 9th का मैथ आपका बेस है, आपका असली कदम 9th से ही उठता है। ठीक है, और 9th का मैथ बहुत बच्चों का कमजोर है, सब बच्चों का नहीं, बहुत बच्चों का कमजोर है, हम देख लिए है ना। जब 9th का मैथ जो ढंग से नहीं पढ़े रहेगा उसको 10th वाला मैथ उतना अच्छे से पकड़ नहीं बन पाएगा, ना उतना इंटरेस्ट बन पाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 1/3 है भैया। ठीक, माइनस से माइनस कट गया 1/3 है। ठीक, माइनस से माइनस 8 दूनी 16 1/2। 9th में जो जो चीज सिखाया जाता है वो चीज 10th में उतना नहीं सिखाया जाता है ना। ठीक है,
यहाँ पर भैया 1/3, 1/3, 1/2, ठीक है। कौन सा बराबर है? A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। कौन बराबर नहीं है? C। कौन बराबर नहीं है? C। कौन बराबर नहीं है? C। C से सा, C से सा से समांतर, सा से समांतर, समांतर है तो कोई हल नहीं। अगर कोई हल नहीं, कोई हल नहीं भैया, असंगत, असंगत अगर रहेगा, अगर असंगत है तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा। लिख देना आंसर, ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ नहीं बनेगा। ग्राफ हमेशा संगत का बनता है, ठीक है। ठीक, देखो आप लोग अच्छे से जितना क्वेश्चन पढ़ाए हैं अच्छे से रिवीजन कर लेना, दो दो बार देख लेना। हम इतना क्वेश्चन आपको पेपर में टेस्ट में देंगे ना। प्रश्नावली, प्रश्नावली 3.1 तक ना। अब आपका कौन सा बच रहा है? प्रश्नावली 3.2, 3.2 यार इतनी बच रहा है और बाकी नहीं है। 3.2 भी देख लो 3.2 भी देख लो ना। 3.2 रहने दे क्या, प्रतिस्थापन विधि आप बौखला जाओगे। सिर्फ ये क्वेश्चन देंगे ना, पर 3.2 में एक क्वेश्चन देंगे बस प्रतिस्थापन विधि में, ठीक। वो भी ट्रिक वाला है। चलो ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में भैया एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको ट्रिक्स भी बता दे रहे हैं और क्या कहते हैं वैसे भी बता दे रहे हैं। x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 14, ठीक। और क्या है? x माइनस वाई बराबर 4, ठीक। इसको सबसे पहले इसको किससे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। सिर्फ ये क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से इसको देंगे ना। इसको सबसे पहले ट्रिक से बता दे रहे हैं, ठीक है। ट्रिक से समझ लो। आपको क्या बोले थे? x प्लस वाई, x माइनस वाई अगर आए तो x बराबर कर देना, इसको दोनों को दो जोड़ लेना, 14 प्लस 4 और आधा कर देना बटे 2, 14 4 18/2, दोनों 18, आपका x का मान 9 आ गया। y का मान क्या बोले थे? यहाँ पर माइनस है तो बीच में माइनस लग जाएगा, 14 माइनस 4 बटे 2 हमेशा रहेगा भैया। 14 में से 4 गया 10, 10/2, 2 पंचे 10। x का मान y का मान 5, x का मान 9, ठीक है। y का मान 5, x का मान 9, ठीक है। अभी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे वही आएगा, ठीक है। ठीक, देखो इतना, ठीक। ये हो गया ट्रिक आपका, ठीक है। अब देखो प्रतिस्थापन विधि से बोला है, पर इसमें भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन बस एक ही क्वेश्चन लास्ट बता दें बस। आपको सबसे पहले क्या करना है? इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, ठीक है। ठीक, अब चाहे जो भी समीकरण एक ले लो, चाहे जो भी समीकरण ले लो, आप समीकरण 2 ले लो। समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर क्या है भैया? 4, x बराबर 4, इधर माइनस वाई है इधर प्लस वाई कर दो, बस इसको 3 कर दो, 1 2 3, 1 2 3, ठीक। क्या करना भाई? सबसे पहले इसको 1 लिखो, इसको 2 लिखो, चाहे जो समीकरण ले लो। समीकरण 2 लिए हो तो इसका मान समीकरण 2 में ना रखो, फिर 1 में रखो, समीकरण 1 में रखो भैया। समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 14 है। x का मान भैया क्या है? 4 प्लस वाई है, 4 प्लस वाई बराबर 14, 4 वाई वाई जोड़ दोगे 2y हो जाएगा, बराबर 14 हो जाएगा। 2y बराबर 14 माइनस 4, ठीक। 2y बराबर, अब तो सबको आने लगे होगा, y बराबर 10/2, y बराबर 5 आंसर, ठीक है। उसमें भी y बराबर 5 आंसर आया था 1 मिनट में, ठीक है। उसमें भी y बराबर 5 आया था, ठीक। नीचे तक दिख रहा होगा, अगर दिख नहीं रहा होगा तो आपको पता है ही थे। x प्लस वाई बराबर भैया समीकरण 1, देखो देखो, हाँ, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसमें से एक समीकरण ले लो, जिसको ले रहे हो समीकरण 2 लिए हो तो इसका मान 1 में रखो, ठीक। 1 में रखोगे तो y बराबर 5 आ जाएगा, y बराबर 5 आ गया। अब इसको समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, इसमें जो है आप प्रयास हमेशा करना समीकरण 3 में रखने का, 3 जो है सरल रहेगा। x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 का मान 4 है, y का मान 5 है, ठीक। x बराबर 9, ठीक। उसमें भी x बराबर 9 आया था, इसमें भी y बराबर 5। एक बार फिर से देख लो अगर ना विश्वास हो। x का मान क्या है? कहे तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों 18, ठीक। y का मान क्या बोले थे? दोनों को घटा के आधा कर दो, 10/2 5। x का मान 9,
x का मान 9, y का मान 5, y का मान 5। एक लाइन में आंसर और बड़े में आंसर। ठीक है, ठीक। आप लोग भैया वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, ठीक। इतना गर्मी में वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और आप लोग वीडियो से पढ़ने का अगर आदत डाल लोगे भैया, यकीन मानो जो हम बताएंगे आपको सही बताएंगे, सही सलाह देंगे। ठीक है, अगर वीडियो से आदत पड़ गई तो हम यहाँ पर सब सब्जेक्ट कराएंगे ना। आप प्रयास करना जो है वीडियो से पढ़ने का। ठीक है, वैसे भैया कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रयास करोगे तो आगे याद रखोगे। ठीक है, ठीक भैया, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ना ना।